वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है यूक्लिड्स के ऊपर है। ये पुरानी मैथमेटिक्स है हमारी, उसके ऊपर डिपेंड है कैसे मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ, कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, उस पर डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है मैथ्स की। थोड़ा सा ये चैप्टर आपको मैथ्स से हटिए थोड़ा सा वैसा लगेगा कि हाँ ये चैप्टर जो है थोड़ा हिस्ट्री में ले जा रहा है हमको, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रीज़न है कि कैसे बहुत पुराने साल में जब आई थिंक जब सिविलाइजेशन थी, जब हम पढ़ते हैं हिंदू वैली सिविलाइजेशन या उस प्रकार की, जब सिविलाइजेशन से पहले भी मैथमेटिक्स थी, यानी मैथमेटिक्स बहुत पहले से है, और कैसे मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ। और मैक्सिमम इसका यूक्लिड्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा, जो ज्योमेट्री थी वो बहुत ज़्यादा इसको एक नया एक शेप दिया ज्योमेट्री को, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं ये चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो यूक्लिड साइंटिस्ट है जनरली वो जो साइंस की जो बिफोर यानी कि 325 BC से 625 BC के बीच में इसके काफ़ी इवोल्वेंट हुआ ज्योमेट्री का। जो फर्स्ट जो है वो ये है, हमारी कुछ टर्म्स है वो हम पढ़ लेते हैं समझने के लिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने साइंटिस्ट बोल दिया, मैथमेटिशियन बोल दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे जब उन्होंने इस ज्योमेट्री की शुरुआत की तो बहुत कुछ एज्यूम कर लिया कैसा होता है, और उन्होंने एज्यूम किया देख कर कि हाँ ऐसा हो रहा है हमारे नेचर के अंदर। अब उन्होंने जो एज्यूम किया और जो चीज़ उनको दिखी वो उन्होंने लिख दी, उसको क्या कर दी, लिख दी। और आगे उसी पे बेस जो कहीं वो चीज़ें उसको बेस मानकर चीज़ें प्रूव होने लग गई। आइए समझते हैं उन्होंने क्या समझा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने दिया वो है कि सॉलिड हैज शेप। कोई सॉलिड होता है उसका कोई शेप होता है। सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि सॉलिड जो है वो एक शेप, डेफिनेट शेप होता है, उसका साइज होता है, कुछ पोजीशन होती है, और उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रख सकते हैं। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। और जो सॉलिड होगा उसकी जो बाउंड्रीज होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सरफेस। क्या बोलेंगे? सरफेस। और बाउंड्रीज और सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। और जो सरफेस है, जैसे ये मान लो ये पेन है, इसका ये सरफेस है। अब इसकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज या तो कर्व्स होगी या स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर ये सर्किल है, मतलब कोई कर्व होगी। तो जो सॉलिड है उसकी बाउंड्रीज क्या होगी? सरफेस होगी। और सरफेस की जो बाउंड्रीज होगी वो क्या होगी? आइदर कर्व होगी या स्ट्रेट लाइन होगी। सिंपल। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। सॉलिड जो होता है उसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हम जानते हैं। ए सरफेस हैज 2। सरफेस की 2 डायमेंशन होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और लाइन हैज 1। लाइन की एक डायमेंशन होगी, लेंथ। एंड ए पॉइंट हैज नो। कोई भी एक पॉइंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है। और कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पर यूक्लिड्स ने दी है। डेफिनेशन गिवन बाय यूक्लिड्स। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट उसको कहते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ए लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ। लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी ब्रेड्थ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती है, कह सकते हैं। द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। और जहाँ लाइन खत्म होती है, जो एंड पॉइंट है, वो जो एंड है वो क्या है? पॉइंट्स है। तो ये उन्होंने कुछ चीजें बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई उन्होंने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई उन्होंने, कुछ एज्यूम की चीजें, ठीक है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम कह सकते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें एज्यूम की। और एज्यूम्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सियम और पोस्टुलेट, ठीक है। जो अगली टर्म हम पढ़ेंगे, एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर एज्यूम्शंस। ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ अब इधर का खाना था, ठीक है, वो कट कर देंगे।
तो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एक्सियोम आर एंड पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस, ठीक है। ये जो एक्सियोम और पोस्टुलेट जो टर्म है या जो समझते उस जमाने के टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब होता था कोई एजम्पशन। एजम्पशन हम जानते हैं कोई चीज मान लेना, ठीक है, मान लेना कि ऐसा होता है बेस्ड ऑन ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थे उस टाइम के, उसके बेस पर उनको मान लेना, ठीक है। तो उसको हम, और अब आप मान लेंगे ठीक है सर एजम्पशन तो कोई एक चीज, दो टर्म क्यों आ रही है, एक्सियोम भी आ रहा है और पोस्टुलेट्स भी आ रहा है। तो एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम होता है यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, यानी कि ऐसे एजम्पशन जो हम मैथमेटिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, जैसे कि चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे जियोमेट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स है उसमें किसी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्सियोम जो है वो उसको बोलते हैं एक्सियोम, AXIOM। और पोस्टुलेट किसको बोलते हैं? पोस्टुलेट वो होते हैं जो स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री पे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एज ए एजम्पशन जो ज्योमेट्री के लिए ही बनाए गए हैं, उसको हम पोस्टुलेट। इतना ही डिफरेंस है, दोनों एजम्पशन है। एक्सियोम वो एजम्पशन है जो हम यूज करते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, बट पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशन विच यूज्ड स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री के लिए हम यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको, एक्सियोम क्या होता है, पोस्टुलेट्स होता है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम यूक्लिड जो साइंटिस्ट उसने कुछ, या मैथमेटिशियन ने कुछ एक्सियोम दिए। किसके एक्सियोम दिए? एक्सियोम क्या है? कुछ एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन उसने मान लिए, इनको उन्होंने प्रूव नहीं किया। मतलब एक्सियोम वो होते हैं और पोस्टुलेट वो होते हैं जिनको हम प्रूफ, उन्होंने उस समय प्रूव नहीं किया, बाद में बोली बाद में वो प्रूव हुए, पर उस समय उन्होंने उसको, उन्होंने ये कहा कि इनको प्रूव नहीं कर सकते, ये हमें दिखता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इसलिए इनको हम प्रूव नहीं कर सकते, इनको मान लेना चाहिए और इनके बेस पे दूसरी चीज प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या माना, क्या एजम्पशन लिया, वो एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज अगर वो बराबर होगी किसी तीसरी चीज के, यानी कि वो दोनों आपस में बराबर है। मान लो जैसे यहाँ पे 3 पेन है सपोज, अब ये कोई पेन है, अब इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, ठीक है, और दूसरा पेन लेता हूं, इसकी लेंथ भी इसके बराबर है, इस पेन के बराबर है, तो ये दोनों पेन आपस में बराबर हो गए, सिंपल। ये उन्होंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर समझाया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये इनका फर्स्ट एक्सियोम था। सेकंड क्या है? इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, यानी अगर किसी कोई दो चीजें इक्वल है, उसमें अगर कुछ मैं ऐड कर दूं, ठीक है, कुछ इक्वल्स को और ऐड कर दूं, तो जो आंसर आएगा, जो होल्स, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान लो ये पेन है, इस पेन के यहाँ पर मैं एक मान लो ये दो पेन है, ये दो पेन है, ठीक है, इन दोनों पेन का वेट इक्वल है, ये दो पेन है, इन दोनों पेन का एक वेट इक्वल है, तो ये इन दोनों इक्वल को मैं किसी इसमें जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ से भी जोड़ देता हूँ और एक यहाँ से भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जो या यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई दो इक्वल्स हैं, जैसे ये दो इक्वल है, ये दो पेनों का वेट जो है वो इक्वल है, इक्वल वेट है। अब इक्वल वेट के दो पेन और वाई जिनका वेट इक्वल है, ये इनके बराबर नहीं पर इक्वल है इन दोनों का वेट, इनका भी मान लो कि 100 ग्राम दोनों पेन का वेट है। ये दो पेन और लाया जिनका वेट 200 ग्राम है, ठीक है। यानी कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी ये इक्वल्स है, इन इक्वल्स में वापस इन इक्वल्स को ऐड करता हूँ, ये हो गया, इधर इसको ऐड कर दिया, इधर इसको ऐड कर दिया, यानी कि ये भी 300 हो गया, 200 प्लस 100 300, ये भी 200 प्लस 100 300। तो ये जो पूरा बना, ये किसके बराबर हो गया? इसके हो गया। यानी कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। क्लियर? ये उनका हो गया सेकंड का एग्जम्पशन। अब थर्ड एग्जम्पशन देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी भी किसी कोई इक्वल्स है, उनमें से थोड़ा इधर से निकाल दो और उतना का बराबर इक्वल एक पार्ट इस इधर से निकाल दो, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा? इक्वल्स होंगे, ठीक है। यानी कि समझो यहाँ पर 3 है और इधर भी 3 है, ये दोनों इक्वल है, इस 3 में से इक्वल्स को मैं माइनस करता हूँ, मतलब इधर भी -1 करता हूँ, इधर भी -1 करता हूँ, जो आंसर इधर 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, ये भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्लियर? थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रही है, यानी कि वो आपस में इक्वल है। मान लो ये पेन है, दूसरा पेन को अगर मैं इसको कोइंसाइड कर दूं इसके ऊपर,
यानी कि पेन्स क्या आपस में इक्वल लेंथ के, ठीक है। यानी कि या यूं समझे कि कोई लाइन है, सपोज लाइन ज्योमेट्री में, दूसरी लाइन को इसके ऊपर मैं क्या कर दूं, कॉन्साइड करा दूं, सेम लाइन कोई दूसरी एक लाइन है सेम अगर कॉन्साइड होगी, यानी कि दोनों लाइन आपस में क्या होगी, इक्वल है। दूसरी लाइन उठा के लाऊं मैं और कॉन्साइड अगर होगी तो वो क्या होगी, दो लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये पेन है, ठीक है, ये उसको मान लो होल, और ये पेन का ढक्कन, ये इस पेन का क्या है, पार्ट है। तो इस पूरा पेन जो है, ये पूरा पेन इस ढक्कन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। द होल इज ग्रेटर, ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन द पार्ट। और थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी चीजें हैं अगर वो डबल कर दिया जाए तो आपस में बराबर होगी। मतलब अगर इस पेन के को डबल कर दिया जाए, मतलब दो पेन हो गए, फिर ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, ठीक है। अगर इसको मैं डबल कर दूं और अगर इसी के बराबर दूसरा पेन था उसको भी डबल कर दिया तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होगी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग की चीजों को डबल कर दिया तो दोनों ये भी आपस में बराबर हो गए, सिंबल है। और 7 देखिए, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। अगर कोई चीज, दो चीजें हैं और मान लो 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, उसका हाफ मतलब इसका हाफ और इसका हाफ, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, इसका हाफ कितना होगा 2, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये उन्होंने क्या किया, मान लिया कि ऐसा होता है, ये मेरी कुछ एजम्पशन है। तो ये तो पढ़ा हमने एक्सोम, क्या पढ़ा हमने, एक्सोम। और अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब इक्विलेट्स के पोस्टुलेट्स। इक्विलेट्स पोस्टुलेट जो स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में कुछ एजम्पशन किए थे, वो क्या है, देखिए जो इक्विलेट्स 5 पोस्टुलेट, उन्होंने ये 5 पोस्टुलेट हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। पोस्टुलेट 1 वो क्या है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रा कर सकता हूँ किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, यानी कि अगर मुझे 2 पॉइंट दे दिए जाए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं एक और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ओनली वन एंड ओनली वन। कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ओनली वन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसको क्या किया, इसको डिराइव करने की कोशिश की, ठीक है। और एक एक्सियोम 5.1 जिसको हम बोलते हैं एक्सियोम 5.1, इसको भी डिराइव किया गया और उसका सेम चीज है पर उसको डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड्स में लिखा गया। गिवन 2 पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन पास थ्रू देम, यानी कि अगर 2 पॉइंट दे दिए जाए, एक और एक 2, ठीक है, गिवन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है और देयर इज यूनिक लाइन पास थ्रू देम, मतलब एक यूनिक लाइन ही यहाँ से पास होगी। यूनिक मतलब केवल एक, यूनिक का मतलब कोई दूसरी नहीं, केवल ओनली और ओनली वन लाइन पास थ्रू देम। तो ये एक्सियोम 5.1 है, जिसको पोस्टुलेट 1 का ही दूसरा रूप या कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब पोस्टुलेट 2 क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन में कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। कोई भी टर्मिनेट लाइन है, मान लो ये टर्मिनेट लाइन है, टर्मिनेट लाइन कहाँ होती है, जो खत्म हो जाती है, टर्मिनेट में जो फिनिश होगी, इन 2 पॉइंट्स में यहाँ पर टर्मिनेट होगी। अब ये जो टर्मिनेट लाइन है उसको इनडेफिनेटली मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो इनडेफिनेटली इधर और इनडेफिनेटली इधर, यानी इसको इनडेफिनेटली मैं दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। चलिए ये होगा पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 3 जो एजम्पशन था वो था कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कि सर्कल को ड्रा करने के लिए, किसी भी सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। आप जानते हैं कोई भी सर्कल ड्रा करने के लिए मेरे को अगर 2 चीजें अगर मुझे मिल जाए मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ, और उस सर्कल जो बनेगा वो यूनिक होगा, ठीक है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर पर मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। और पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है, ऑल राइट एंगल्स इक्वल टू वन अदर। जितने भी राइट एंगल्स है, उस समय उस जमाने में एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, ये कंसेप्ट इतना मेजरमेंट नहीं था। तो मेजरमेंट कहीं का था, मेजरमेंट था 90 डिग्री, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन गया मेरा राइट एंगल। क्या बन गया मेरा, राइट एंगल। अब राइट एंगल जो है वो आपस में कितने भी राइट एंगल हो वो आपस में बराबर होंगे, ये उन्होंने माना, ठीक है।
ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये हो गया पोस्टुलेट 4। अब पोस्टुलेट 5 है, वो थोड़ा समझने के लिए है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, वो किसी दो स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में आती है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर समझा देता हूँ इरेज करके। देखिए, मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में फॉल कर रही है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये होगी और एक स्ट्रेट लाइन ये होगी। ये स्ट्रेट लाइन, इन दो, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये ए बी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो दो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए इसको पॉइंट देते हैं सी और डी, ये ई और एफ, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और वो दो स्ट्रेट लाइन सी डी और ई एफ के बीच में फॉल कर रही है, मतलब है। इफ ए स्ट्रेट लाइन ए बी, इसको ए बी लिख देता हूं मैं, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स कौन कौन सी है, सी डी एंड ई एफ, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, अब देख सेम साइड में, या तो उधर या इधर, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये भी एंगल बन रहा है। सेम साइड मतलब या तो एक ही साइड है, या तो उस तरफ या इस तरफ, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, अब वो साथ में लेने जो जो राइट एंगल से छोटे हों, लेस देन राइट एंगल्स। अब देखिए, इधर इस साइड जो है राइट एंगल से बड़ा हो गया, ये एंगल जो है वो राइट एंगल से बड़ा है, ये वाला एंगल जो है ये राइट एंगल से बड़ा है, ये बड़ा हो गया। तो छोटे एंगल ही हमें लेने, उस साइड लेने जो राइट एंगल से छोटे, उनको साथ साथ लेना है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, देन टू स्ट्रेट लाइन्स, फिर वो जो स्ट्रेट लाइन्स है, कौन सी स्ट्रेट लाइन्स, सी डी और ई एफ, देन टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर इनको इनडेफिनेटली मैं प्रोड्यूस कर दूं दोनों तरफ, चाहे उधर या उधर, और मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पोस्टुलेट नंबर में 2 में लिखा है कि टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, और मैंने प्रोड्यूस किया दोनों को तरफ इनडेफिनेटली, ठीक है। किस तरह प्रोड्यूस करना है, जिस तरफ की इधर प्रोड्यूस नहीं करना, प्रोड्यूस इसके अपोजिट करना है। किधर प्रोड्यूस करना है, जिधर दोनों सेम साइड का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा हो, राइट एंगल से छोटा हो, वो इस साइड है, इस साइड, उस साइड ही प्रोड्यूस करना है दोनों को, ठीक है। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, तो वो दोनों लाइंस उस साइड मीट करेगी जहां पर दोनों का एंगल 90 डिग्री से छोटा, मतलब इधर मीट नहीं करेगी, ठीक है। वापिस समझते हैं इस पूरे पोस्टुलेट नंबर 5 को। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में फॉल कर रही है, सी डी एंड ई एफ, ठीक है। अब हमें ये जो इंटीरियर एंगल बन रहा है सेम साइड का, चाहे वो सी ए बी हो, ई बी ए हो, या फिर डी ए बी हो, ए बी हो, हमें वो इंटीरियर लेने उस साइड वाले जो 90 डिग्री से छोटे हो या राइट एंगल से छोटे हो, वो हो गया सी ए बी और ए बी ए। इस साइड में, इस साइड की ओर, इस साइड की ओर अगर हम जो दोनों लाइन है सी डी और ई एफ को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मिलेगी, कहीं ना कहीं वो मीट करेगी। तो बस यही मेरा पोस्टुलेट नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको एज इट इज जो एक्सो मैंने पढ़ा है और पोस्टुलेट पर नंबर वाइज आप याद कर लीजिए, 1 ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और पोस्टुलेट भी आप याद कर लीजिए 1 2 3 4 ये कहता है, सेकंड ये कहता है, थर्ड ये कहता है, 4 ये कहता है, 5 कहता है। इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 5.1, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।